बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर निष्पक्ष जांच जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा की पेपर लीक हुई है, इसलिए बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। दरअसल 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पटना के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बाबू परीक्षा परिषद केंद्र पर पेपर मिलने में देरी के कारण परीक्षा बाधित हुई। इसके कारण यहां की परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब बिहार भर के अभ्यर्थी सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों की सभी मांगों को ध्यान दे रही है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस वक्त जांच चल रही है। हम समझते हैं कि बीपीएससी का आयोग सक्षम है, जो भी न्याय संगत होगा उसी अनुसार निर्णय लिया जाएगा। एक सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है, अभ्यर्थियों की शिकायत को आयोग सीरियसली ले रहा है। मंत्री से जब पूछा गया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि परीक्षा हॉल में कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल दिख रहा है, तो ये संभव है कि फोटो लेकर वायरल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, फिर भी अगर गड़बड़ी मिलती है तो पुनः परीक्षा होगी। देखिए, इस पर जांच चल रही है। हम समझते हैं कि आयोग सक्षम है और आयोग देख रहा है, जो भी न्याय संगत होगा। और कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई, एक जगह तो कैंसिल हुआ है ना, तो जो छानबीन हुई है और सीसीटीवी फुटेज से जो नज़र आया है उस हिसाब से कैंसिल हुआ है। और अभ्यर्थियों की शिकायत को आयोग सीरियसली ले रहा है और ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर आयोग सक्षम है। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना हम नहीं समझते हैं कि अंदर मोबाइल लेकर के गए, वीडियो बाहर आया, तो अभ्यर्थी का आरोप है कि तो प्रश्न पत्र वायरल है, सभी एग्जाम को रद्द करके पुनः एग्जाम ले। अब देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, कोई चीज़ों के बारे में आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी सत्यता की जांच हो रही है। ऐसा कहीं पर भी कुछ रहेगा, 1% भी रहेगा तो निश्चित तौर पर पुनः परीक्षा होगी। लेकिन इस पर अभी हम लोग कहने वाले कौन है? आयोग जांच कर रहा, निष्पक्ष आयोग है और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करिए। सरकार की मॉनिटरिंग भी है। हम समझते हैं ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठा रहे, कह रहे तेजस्वी से पहले पेपर लीक है, तेजस्वी के बाद पेपर लीक, लगातार बिहार में तो पेपर लीक हो ही रहा है। उनके पिताजी के रीजन में खाली पेपर ही बाहर लिखाता था, अंदर में तो लोग रहते भी नहीं थे। तो अपने बारे में सोचें, दूसरे पर टिप्पणी नहीं करें। बताया कि बीपीएससी ने प्रश्न पत्र लीक की खबरों को अफवाह करार दिया था। वहीं आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई परीक्षा रद्द कराने की मांग पर कहा था कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा था कि प्रश्न पत्र अलग अलग राज्यों से प्रिंट कराए गए थे और परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले लॉटरी के जरिए तय किया गया था कि किस केंद्र पर कौन सा सेट भेजा जाएगा और प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।